भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज का वीडियो पूरा देख करके जाना। कई मुद्दे आज आपको बताने वाले हैं, जिनमें से आपके सामने पहला मुद्दा संवेदना कुमारी बहन है जो प्रयागराज से आती हैं, उन्होंने रखा है। यहां पर आप देख सकते हो, कहा जा रहा है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार वहां पर बन रहा था। उसी समय गांव का एक आदमी, उसका नाम मंगला है, और वो जो है वहां पर आया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को गाली देने लगा था और मारने लगा। राशन वितरण को लेकर के समूह की गलती से हम लोग मार खाती हैं, इस तरह से बहन ने अपनी समस्या को भी हमारे पास भेजा है। आइए देखते हैं। और यहां पर आप देख सकती हो, ये बहन है संवेदना कुमारी, जिनके द्वारा ऑल इंडिया को मैटर भेजा गया है। और आप यहां पर बखूबी देख सकते हैं, बहनें कोतवाली के बाहर खड़ी हैं, अपना ज्ञापन उन्होंने वहां पर जाकर के दिया है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, संवेदना बहन ने एक मुझको ये आर्टिकल भेजा, जिसमें लिखा गया है, सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी उसवा प्रयागराज के। आप लोगों को बताना चाहेंगे, प्रयागराज का ये मैटर काफी गंभीर है। इस मुद्दे को आप सब अपने हिसाब से जो है देखिएगा। ऑल इंडिया यहां पर मांग करता है कि इसमें तुरंत जो है जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। यहां पर आप देख सकते हैं, निवेदन है कि प्रार्थनी मिथिलेश पटेल, पत्नी जो है नंदलाल पटेल, और इनका निवास ग्राम जो है सुनाई है, पोस्ट इनका जो है यहां पर शायद औता लिखा हुआ है, तहसील इनका मेजा है, थाना भी इनका मेजा है, और जनपद इनका प्रयागराज है। वहां पर वो स्थायी निवासिनी है तथा ग्राम सुनाई तृतीय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कार्यरत हैं। आज दिनांक 23 सितंबर 2022 को समय लगभग 3 बजे प्राथमिक विद्यालय सुनाई द्वितीय में 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीयन हो रहा था, और इसी समय ग्राम सुनाई के मंगला प्रसाद पुत्र राम मिलन पटेल ने आकर के राशन वितरण को लेकर के भद्दी भद्दी गाली बकने लगा। मना करने पर आमादा झगड़ा और फसाद करने लगा, और प्रार्थनी के सरकारी कागजातों को छीनने लगे, और कुछ कागजातों को फाड़ने लगे, और प्रार्थनी को बुरी तरह से जो है मारने पीटने लगे, अश्लील हरकतें करने लगे, और प्रार्थनी का बाल पकड़ करके घसीट कर कमरे में ले जाने लगे, और प्रार्थनी के कपड़े फाड़ दिए। इतने में शोर शराबा होने पर ग्राम के लोग एकत्रित हो गए, तो उपरोक्त व्यक्ति दोबारा आकर के सारे कागजातों को नष्ट करने और प्रार्थनी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मारपीट के दौरान प्रार्थनी के शरीर पर गंभीर चोटें भी आई हैं, और प्रार्थनी उक्त के बाबत तत्काल शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 23 सितंबर को थाना अध्यक्ष मेजा और क्षेत्राधिकारी मेजा, इनको प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुनः दिनांक 24 सितंबर को थाना अध्यक्ष मेजा और क्षेत्राधिकारी मेजा को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत किया गया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः श्रीमान जी से आग्रह प्रार्थना है कि प्रार्थनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए प्रार्थनी का मेडिकल जांच कराने की कृपा की जाए। और आप देख सकते हैं, 23 सितंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र और रजिस्टर्ड डाक की रसीद की छायाप्रति इस तरह से। और यहां पर मिथिलेश पांडे प्रार्थनी बहन है, ये तो मिथिलेश पटेल है, दरअसल मिथिलेश पटेल पत्नी नंदलाल पटेल, निवास ग्राम इनका सुनाई है, पोस्ट इनका औता है, तहसील इनका मेजा है, थाना भी मेजा है, और जनपद प्रयागराज है। तो प्रयागराज में आंगनबाड़ी बहन के साथ हुई इस घटना पर आप सब क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना। ये सारी जो हरकतें हैं, यानी ये जो फसाद की जड़ है, वो मेन है राशन। तो राशन कम आता है, राशन मानक के अनुसार नहीं आता है, लाभार्थी अगर छूट जाते हैं, तरह तरह कई कारण इसी के चलते बन जाते हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, और कई बार हमारी बहनें बेचारी बेवजह जो है मारी जाती हैं, पीटी जाती हैं। उसके अलावा कहीं कहीं जो है अपशब्दों का भी लोग उनको ऊपर जो है प्रयोग करके चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी सुरक्षा के लिए, नारी शक्ति के लिए आप लोग इन नंबरों को अपने पास अवश्य रखें। एक तो सबसे पहले 181 नंबर, जो कि टोल फ्री नंबर है 181, और ये उत्तर प्रदेश में सीएम जो है यहां पर हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं अगर किसी के सामने ऐसी कोई घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी के नंबर हैं कुछ, यहां पर आप देख सकते हो। तो मुख्यमंत्री जी के नंबरों में जैसे कि 2236 181, एक ये है, एक 22890110 है, एक 2236 167 है, एक 2239 है। साथ ही ऐसे ये है आपके लोक भवन के नंबर, ऐसे एनेक्सी भवन के भी हैं, 2235 435 है, 2235 जो है 735 है, और 2236 119 है। ये आपके एनेक्सी भवन के हैं। ऐसे आप देखिएगा, इस तरह से इन नंबरों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपके श्री केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, इनका भी यहां पर मुख्य भवन
भवन का नंबर है 2238-217। ऐसे ब्रजेश पाठक जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और यहां पर इनका नंबर है 2238-088 और 22 जो है 13 और 272। इन नंबरों का आप प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी महिला बहन के सामने कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि मान लीजिएगा नारी शक्ति का अपमान हो या फिर नारी शक्ति का शोषण हो, तो ऐसे में आपकी सुरक्षा के लिए ये ऑल इंडिया नंबर दे रहा है। और आपको बताना चाहेंगे बाकी जो इस मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मामले की विभाग जल्द से जल्द जांच करे और दोषी पर कार्रवाई हो, और अगर बहन को चोट आई है तो उपचार का भी इंतजाम हो। तो इन चीजों पर फोकस किया जाए। थाने में रिपोर्ट दर्ज ना करना अपने आप में दर्शाता है कि करने वाला उसकी पहुंच शायद ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते शायद थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। वरना आपको पता है कल थाना दिवस था और फिर भी जो है उनकी जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ। 24 तारीख को थाना दिवस होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई है यूपी सरकार के लिए। इससे बड़ा एक काला धब्बा और क्या होगा कि महिला उनके वहां पर आई हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने और उनकी सुनी तक नहीं गई। अब आप समझ सकते हैं कितना लापरवाही हो रही है इस काम में। हमारी सलाह यह है कि इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट को बहन आप ट्वीट कर दें अपने ट्विटर वगैरह बना करके वहां से, और उसके अलावा आप जो है तहसील दिवस में डीएम कार्यालय चली जाएं और वहां से भी अगर समस्या समाधान ना हो तो एक दिन का समय निकाल करके आप सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय चली जाएं। बस तुरंत जो है जहां जहां कमियां हो रही हैं, चाहे वो थाने से हो या कहीं से भी हो, अभी तुरंत जो है यहां पर सुधार होगा, रिपोर्ट भी लिखी जाएगी। तो इस तरह से मामले आते हैं। दुख इस बात का होता है कि करता कोई और है, भरता कोई और है। गलती यहां आंगनबाड़ी की नहीं है। बहन ने जैसा कि यहां पर लिख करके भेजा भी है, इनका कहना है कि राशन वितरण को लेकर के समूह की गलती से हम लोग मार खाती हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हम लोगों के सामने आती रहती हैं। अब फिलहाल के लिए आगे आपको बताते हैं समूह वालों का एक और करतूत। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गायब मिला 25 कुंटल अनाज, संचालिका पर यहां पर केस भी हो गया। ये बाराबंकी का मैटर है, उत्तर प्रदेश का ही है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कार्ड धारकों में ना तो अनाज का वितरण किया जा रहा था और ना ही अनाज का हस्तांतरण किया जा रहा था। आदेश जारी होते ही समूह की संचालिका दुकान में ताला लगा करके भाग गई थी और इससे वितरण का कार्य नहीं हो पा रहा था। डीएम के आदेश पर गठित टीम ने दुकान का ताला तोड़ करके जांच की तो दुकान से 25 कुंटल अनाज गायब मिला। इस पर डीएम के आदेश के बाद संचालिका के खिलाफ जो है यहां पर मसौली वगैरह थाने में केस भी दर्ज कराया गया और मसौली क्षेत्र के सराय कायस्थान में कोटे की दुकान एकता स्वयं सहायता समूह को संचालिता जो है यानी संचालित करने के लिए मिली थी और आरोप है कि समूह की संचालिका अनीता देवी ना तो अनाज का वितरण कर रही थी और ना ही अनाज का हस्तांतरण कर रही थी। डीएम के आदेश पर गठित नायब तहसीलदार पूर्ति निरीक्षक की टीम ने पुलिस बल के साथ में गांव पहुंच करके दुकान का ताला तोड़ा और जांच की तो सत्यापन में 25 कुंटल गेहूं और चावल वहां पर कम पाया गया। तो वहां पर उन्होंने बेच दिया। अब आप समझ सकते हो, इसीलिए वो नदारद मिल रही। जब बेच ही दिया, बांटेंगी कहां से, 25 कुंटल कहां से लाएंगी? तो उन्होंने क्या किया, बेच दिया, जिसके चलते वहां पर ताला लगा करके वो खुद ही जो है भाग गई। अब देखो, मौके से बरामद अनाज को पलहरी वगैरह के दुकानदार को हस्तांतरित करके कार्रवाई की संतुष्टि करते हुए पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी और डीएम से मिली अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक इमरान मंजूरी की तहरीर पर शुक्रवार को समूह संचालिका अनीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो आप देख रहे हैं जगह जगह ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि समूह वालों की मनमानी को दर्शाते हैं। इनका काम है राशन को ले जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ती को रिसीव कराना, लेकिन इनसे बढ़कर के कई जगह और भी केस आते हैं। आइए उनमें से एक और आपको वीडियो स्वरूप क्लिप देते हैं। हमारे पास पूरा वीडियो स्वरूप मैटर आया है, उस पर भी आप सब फोकस करिए और देखिए किस तरीके से वहां पर भी मनमानी हो रही है। तो तुमका बताओ, तो वहाँ तो बता रहा है कि दाल ज्यादा, दरिया ज्यादा बच रही है, तेल कैसे बांटे, तेल 23 रुपए का बचा तो है दिखा दे कैसे है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, राशन वितरण के दौरान आप सब में बहुत सी बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास एक वीडियो आया है 2 मिनट 50 सेकंड का। अभी इस वीडियो को आपको दिखाएंगे जिसमें राशन ले जाते हुए समूह की महिला यहां पर दिख रही हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये जो है समूह के जरिए राशन रिसीव कराना जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इनको रिसीव ना करवा करके राशन स्वयं ले जा रही हैं। जिस संबंध में मिथिलेश कुमारी बहन है और उन्होंने 23 सितंबर को अपनी एक ये समस्या ऑल इंडिया के सामने रखी है। इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिथिलेश कुमारी, केंद्र बहोरनपुर है, परियोजना इनका मछेरटा है, सीतापुर से आती हैं, अतिरिक्त केंद्र है जाजपुर में, ग्राम सभा इनका पड़ता है बेलेंद्रापुर, इनमें कार्यरत है और जो कि अतिरिक्त केंद्र का राशन गंगा
दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिला अध्यक्ष अनारकली और सचिव आशा देवी, कोषाध्यक्ष राजेंद्री और सदैव राशन का उठान करती हैं। कभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिसीव नहीं कराती हैं, मनमाने तरीके से बांटती हैं और उठा करके चली जाती हैं, जो वीडियो में साफ साफ देख भी सकते हैं। कार्यालय में सूचित करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, कृपया इसका कोई समाधान बताएं। तो अगर आपके कार्यालय में केवल और केवल आपको आश्वासन दिया जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता, राशन समूह वाले अपने मनमाने ढंग से उठा करके ले जाते हैं। चूंकि उनका यह कार्य नहीं है, उनका कार्य है समूह का कि वो राशन को रिसीव कराएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। अब यहां पर लेकिन अगर वो अपना स्वयं से ही राशन उठा करके ले जा रही हैं तो ये वित्तीय अनियमितता आप समझ सकते हैं राशन मामले में कही जा सकती है। फिलहाल के लिए आपको सलाह है कि आप क्या करें, अपने वहां डीएम कार्यालय जाएं और इसी वीडियो को भी साथ में ले जाएं और समस्या को भी बताएं। बाकी तो ऑल इंडिया ने आपकी आवाज लगा ही है। उम्मीद करते हैं अब इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो दिखाते हैं जो कि बहन के द्वारा वहां पर भेजा गया है, जिसमें आप बखूबी देख सकते हो किस तरीके से राशन को समूह की महिला अपना स्वयं ले जाती हुई नजर आ रही हैं, वो भी मनमाने ढंग से। अब राशन मान लीजिएगा वितरण कराने की जिम्मेदारी है, अब उसमें सहयोग करा दें, अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं कि जो है कार्यकर्ता के लाभार्थी रह जाएं, उनको राशन बिना ही बांटे समूह की महिला दबंगई के चलते राशन लेती चली जाएं। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं, और आप भी अपनी जो भी राय है उस कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर छोड़ना। विभागीय अधिकारियों से गुजारिश है कि इस मामले की जांच कराई जाए और जहां से भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जो जिम्मेदारी जिसकी है उसको उसी से कराया जाए। तो तुमका बता, तो वहाँ तो बता रहे हैं कि दाल ज्यादा दरिया ज्यादा बच रही है, तेल कैसे बांटे, तेल 23 रुपए का बचा तो है दिखा दे कैसे है, बतावत चाहिए कि नहीं बतावत चाहिए। वो आड़ रखी हमका दिखा दे, तुम इधर खड़ी इधर बैठा देखा हूँ पेटी देखा रहे बाबा देखा रहे, लेकिन हम ना देखे रहे। तुम ठीक चलो, तुम इत्र पर बैठा सिलमोहर देखो पेटी रखी है। जब हम बराबर बेचना तेल कत्ता बचा, जत्ता बचा तेल तो कहते दीदी यहाँ की पेटी बची और 23 पैकेट बचे। तुमका कहा रहा है कि दीदी यहाँ की पेटी बची, तब हम बार बार कहते जाए दाल दरिया ज्यादा आ रही, तेल कैसे बांटे बराबर बांटे, तुम तो बार बार कहते रहे। हाँ देख कैसे रहे, हम वो कुर्सी पर ही दिखाते नहीं, कुर्सी वहाँ पर ही इधर दिखाते नहीं है, कुर्सी पर ही दिखाते नहीं कि पेटी वहाँ रखी है। चलो ले राशन पकड़ा उठा लेके जाओ राशन। तो तुम खाली 23 पैकेट बचा रहे हो, कोई मैकेनिकल को 23 पैकेट है तो कहते थे दीदी, तो हम कहे तब वो बार बार कह रहे हैं कि दाल दरिया ज्यादा है का बराबर बांटे हो, तेल बराबर बांटे, तो कहती हूँ हाँ बांटे। हम पूछे पूरा टोटल राशन तो तुम इमा बताते 23 पैकेट बताओ, कहते कि यहाँ का पेटी रखो दीदी बंद रखी है, तुम बताओ तो कि यहाँ ज्यादा खाओ दीदी पेटी बंद रखी है और 23 पैकेट ईमा है पेटी फिल्म हर वहाँ कोई बताइबे नहीं कि ना तुम बता, तुम यूँ कहे तब है तो यह बात हम कहें दाल और दरिया बढ़ी रही का दुल्हन बराबर बांटे हो, तेल कमा रहा बराबर बांटे हो। वो टीका कर रहा कुर्सी पर दिखाते नहीं रहा, और कुर्सी वैसा करो मन पेटी रखे तो बैठ के देखा वो दिखाते नहीं। वहाँ हम खुद कहें, हम कहें कि तेल जब हम गिनती शुरू करे हुए थे, ठीक शुरू में गिनती करे हुए हमका सब मालूम है, वहाँ तो पूछते बार बार कि भाई दाल और दरिया ज्यादा बढ़ रही का तेल बराबर बांटे दुल्हन, जो 23 पैकेट बचा यहाँ हम दूध फेंकन तब वो ना कहो दीदी यहाँ पेटी, यूँ ना कहो कि दीदी यहाँ पेटी बंद है 23 पैकेट खुला है, तब हम फिर कह माई फिर गिनो। और तुम कुर्सी वैसा कहले पेटी वह रख लो, ठीक है, और देखिए तुमका दिखाई, तुम इत्र पर बैठा और देखो दिखाई नहीं, क्योंकि कुर्सी के रहा आड़ सुनो, ठीक हमारी बात सुनो, तुम तो नहीं कहती जौनी बात हम तुमसे पूछ कह रहे कि पूरा राशन गिनो, तुम कहा तेल बचा 23 पैकेट 7